हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू ग्लोबल अफेयर्स। नमस्ते दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वह शो है जहां हम दुनिया भर की ताज़ा खबरों के बारे में बात करते हैं। तो मैं हूं आपका होस्ट और आज हमारे पास चर्चा करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विषय है जो कि इंसानों और जानवरों दोनों को अफेक्ट करता है। तो इस टॉपिक का नाम है जूनोटिक डिसीजेस। जूनोटिक डिसीज इन्फेक्शन है या कोई रोग है जो कि ट्रांसमिट हो सकते हैं एनिमल्स से ह्यूमंस के द्वारा इन सम नेचुरल कंडीशंस। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा जूनोटिक डिसीज के, जैसे कि हैं रेबीज, एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, एवियन इन्फ्लुएंजा और कोविड-19। ये जो रोग है बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं बोथ इंसानों और एनिमल के लिए। पर वीडियो चालू करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। और अगर आपको मेरे वीडियोस बनाने की शैली पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अकेले जूनोटिक डिसीजेस ही रिस्पॉन्सिबल है अराउंड 2.4 बिलियन केसेस ऑफ ह्यूमन इलनेसेस एंड 2.2 मिलियन डेथ्स हर साल। आप सोच के देखिए एक बार। और ये आउटब्रेक जो है इसका इम्पैक्ट सिर्फ हेल्थ एंड रिसोर्सेज सिस्टम पे नहीं पड़ता बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, सिर्फ फूट और माउथ के डिसीज जो है एनिमल्स के, वो अकेले 3.3 बिलियन एन्युअली हमको कॉस्ट करते हैं। अब एक बार स्टैगरिंग नंबर है, एक बार सोच के देखिए। ये सिर्फ अकेले इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये सिग्निफिकेंट थ्रेट है टू ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी। जैसे कि अभी रिसेंटली कोविड-19 हुआ था, वो चाइना में ओरिजिन हुआ, जो कि वहां पर पॉपुलेशन जो है एनिमल खाती है उसके द्वारा फैला हो सकता है। बल्कि मोस्ट ऑफ द कंट्री का यही मानना है कि कोविड-19 का ओरिजिन चाइना का वुहान ही है। इसीलिए जूनोटिक डिजीज को प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना ये बहुत ही काम की चीज है, मतलब हमें करना ही चाहिए। जहाँ पर इकोनॉमिक फ्रंट इंक्लूडेड है तो वहां पर वर्ल्ड बैंक इंक्लूड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 10वीं में 2023 को वर्ल्ड बैंक बोर्ड्स के बोर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं $82 मिलियन का लोन टुवर्ड्स दी अडॉप्शन ऑफ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट, जो कि जूनोटिक डिसीजेस को प्रिवेंट, डिटेक्ट और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने के लिए है। ये लोन इंडिया का जो ऑलरेडी लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है उसको बहुत ही हेल्प करेगा। आपको पता है रिसेंटली लंपी वायरस ने बहुत कहर मचाया था गायों के बीच में, राइट? तो इस अमाउंट से हमको बहुत सिग्निफिकेंटली हेल्प मिलेगा ये डिसीजेज और जो अदर इश्यूज है उसको कंट्रोल करने में। ये हमारी कंट्री के लिए खास इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बाहर की कंट्रीज में तो जनरली इंसान और लाइव स्टॉक पास पास नहीं रहते, पर हम गाय को यहाँ पर माता मानते हैं। तो इसी वजह से इंडिया में ये चीज इम्प्लीमेंट करनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जूनोटिक डिसीजेस कभी भी कहीं भी फैल सकते हैं इंसानों से या जानवरों से एक दूसरे के में। बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम से एटलीस्ट 2.9 मिलियन लाइव स्टॉक फार्मर्स को फायदा होगा, जो कि असम, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में रहते हैं। ये प्रोग्राम डिसीज सर्विलेंस और वेटरनरी सर्विसेज जो होती है लाइव स्टॉक के लिए और वाइल्ड लाइफ सेक्टर्स के लिए, उसको भी काफी हद तक इम्प्रूव करेगा। ये प्रोग्राम कोलैबोरेशन और जो डेटा शेयरिंग होता है ह्यूमन हेल्थ सेक्टर के साथ, उसको काफी हद तक मजबूत करेगा। इससे फूड की क्वालिटी और एनिमल्स की सेफ्टी और उसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आएगा, स्पेशली जहां पर लोकल मार्केट्स में ये प्रोडक्ट्स बिकते हैं। ये प्रोग्राम एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज को सपोर्ट करेगा ऑन एनिमल डिसीजेज एंड जूनोसिस मैनेजमेंट। इससे मदद मिलेगी जो एनिमल की डिसीजेज होते हैं, उसके आउटब्रेक्स होते हैं, उसको कम करने में, और उसका जो इम्पैक्ट होता है पब्लिक हेल्थ पे और इकोनॉमी पे, उसको कम किया जा सकता है। जो वर्ल्ड बैंक के कंट्री के डायरेक्टर हैं, आई मीन हमारे इंडिया के जो वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर हैं ऑगस्टे तानो क्वामे, उन्होंने कहा है कि ये प्रोग्राम डिसीज आउटब्रेक को कंट्रोल करने के लिए और जिससे इकोनॉमिक सेक्टर्स को बहुत फायदा होगा बाय इंप्रूविंग डिसीज सर्विलेंस एंड वेटरनरी सर्विसेज। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो प्रोग्राम है इंडिया के वन हेल्थ अप्रोच जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है और जो इंसान और जानवर कनेक्टेड हैं अपने सेम एनवायरनमेंट में, उसको भी बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो ये लोन डिस्बर्स करने के लिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल है, जो कि प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, जो लिंक करता है डिसबर्समेंट्स ऑफ फंड्स डायरेक्टली टू द अचीवमेंट ऑफ द प्रोग्राम। मतलब कि जो भी प्रोग्राम है उसके रिजल्ट्स को डायरेक्टली लिंक करता है और उसके हिसाब से
वो जो फंड है अपना रिलीज करते हैं। ये लोन का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 11.5 ईयर्स तक का है विद ए ग्रेस पीरियड ऑफ 4.5 साल। एक और विशेष टिप्पणी मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, जहाँ पर पाकिस्तान लोन लेता है अपने लोगों के लिए और वर्ल्ड बैंक हमको लोन देता है अपने जानवरों के लिए। तो बेसिक डिफरेंस यही है पाकिस्तान और इंडिया में। तो चलिए टॉपिक से ना भटकते हुए आगे बात करते हैं। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स इंप्रूविंग एनिमल हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग जूनोटिक डिसीज इन इंडिया। ये सिर्फ मिलियंस ऑफ लाइफ स्टॉक एंड फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स को ही बेनिफिट नहीं करेगा, इट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। तो इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं दोस्तों? मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं और कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।